जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो अभी हम पढ़ रहे थे किसको, सिंपल इंटरेस्ट को, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को। किसे पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट। तो उसी की आज नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। कैसे सिखा, उसमें आपको मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में देखिए क्या होगा, एक ट्रिक बताऊंगा बहुत ही शानदार। क्या होगा, क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड, जैसे आपको P दिया है, R दिया है और आपसे क्या निकलवाएगा, T निकलवाएगा, तो कैसे सेकेंडों में T निकालें या आपको R निकालना मैं बताऊंगा। तो वीडियो को क्या होगा, लास्ट तक आप बने रहिए और लास्ट तक आपको देखना बिना किसी स्किप किए हुए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष में 6 सही 1/4% ब्याज की दर से किसी धन का 0.675 गुना हो जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगा। क्या दिया है मेरे पास, R दिया है और क्या दिया है, तो और कुछ नहीं है, गुना है। 6 चौक 24 25/4%। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखूंगा तो कितना आएगा, 6.25%। पॉइंट में इसे लिखा है क्योंकि मुझे 100 पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर P 1 होता, किसी धन का ब्याज होगा, धन का ब्याज क्या दिया है, धन का ब्याज, किसी धन का ब्याज 0.675 गुना हो जाएगा। तो P अगर 1 है तो SI कितना हो जाएगा, इस P का 0.675 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर धन 1 है तो उसका कितना, इतने गुना। अब 1 का गुना कुछ भी करोगे तो वही संख्या आएगी। अगर मैं कहूं 1 का 2 गुना करिए तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 1 का 3 गुना क्या होगा, 3। अगर 1 का आधा गुना करेंगे तो कितना होगा, आधा। 1 का अगर 1/4 गुना करेंगे तो 1/4 गुना क्या आ जाएगा, 1/4। कुछ भी दिया है, अगर 0.2 दिया है, 1 का 0.2 गुना कितना हो जाएगा, तो 0.2 गुना। तो इसीलिए मैंने क्या लिख लिया, ब्याज मेरे पास कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे ब्याज कितना होगा हमारे पास, तो ब्याज हो जाएगा हमारे पास 0.675। अब देखिए मेरे पास क्या है, ब्याज भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया। क्या निकालना, टाइम निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, 1 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है, 675। 1 रुपए पे SI कितना है, 1 पर SI कितना है, 0.675। अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 पर SI कितना हो जाएगा, तो 100 पर SI होगा 0.675 गुना 100, कितना आ जाएगा, ये 67.5। ये SI मिल रहा है किस पर, 100 पर। और ये SI किस पर मिल रहा है, ये भी 100 पर मिल रहा है। कितने समय मिल रहा है, तो ये 1 साल में मिल रहा है। इसका मुझे टाइम पीरियड बताना है, ये कितना है, इसका टाइम पीरियड पता है। तो 6.25 SI मिलता है कितने समय में, 1 ईयर में। तो मुझे कितना नहीं चाहिए, 67.5 SI मिलता है कितने समय में, 1/6.25 गुना 67.5। अब देखिए ऊपर कितने पॉइंट के बाद 1 है, नीचे कितने 2, तो यहाँ 1 0 लगा के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट किया। 5 से काटिए, 5 एकम 5 दूना 5 पंजे, 5 एकम कितना बचा, 17 हो गया, 5 3 15, 2 बचा, 5 25, 0 का 0। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 पंजे, 5 दूना 10, 5 7 35, कितना आ गया, 270/25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 25 और 5 चौके 20, कितना आ गया, 54/5 वर्ष। क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल यही होगा। तो 10 होल 4/5 वर्ष क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा,
10 होल 4/5 चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज इसका 1/4 हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा, किसी धन का जो ब्याज है इसका मतलब मूलधन का 1/4 हो जाएगा। जो मूलधन होगा उसका 1/4 क्या होगा, उसका ऐसा ही होगा। अगर आपका मूलधन 1 ले लूं तो ऐसा ही क्या होगा, इसका 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। अब देखिए यहां पर मैं फ्रैक्शन नहीं लूंगा, फिर क्या लूंगा, फ्रैक्शन खत्म करूंगा। तो कैसे, अगर मैं इसको 4 ले लूं, p को अगर मैं 4 ले लूं तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 4 का 1/4 क्या हो जाएगा, तो 4 का 1/4 आप कहेंगे 1 क्या हो जाएगा, राइट। ये समझ में आया यहाँ पर कि अगर p है 4 है तो ऐसा ही कितना होगा 1। किसी धन का ब्याज इसका 1/4 होगा, यानी मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4। तो जो नीचे वाला है उसी को आप क्या मान लो, मूलधन मान लो, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन अगर 4 है तो ब्याज कितना है, 1 है। रेट कितनी दी है, तो रेट आप कहेंगे मुझे 5% दी है। अब 4 रुपए पे एक ब्याज मिल रहा है, 4 रुपए पे कितना, 4 रुपए पर SI कितना है 1, तो 100 पे कितना होगा, 1/4 गुना 100, 4 एकम 4 दूना 4 पंच कितना होगा 25। भाई मुझे कितनी जरूरत है, मुझे 25 की जरूरत है। मिल कितना रहा एक साल में, 5 मिल रहा, मुझे कितना चाहिए 25 चाहिए, तो कितने गुना है 5 गुना, तो कितना समय लगेगा 5 समय लगेगा, 5 साल। तो देखिए 5 SI मिलता है कितने समय में, 1 साल में। तो 25 SI कब मिलेगा, तो 1/5 गुना 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 क्या आ जाएगा 5 ईयर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कितने समय में 4 सही 1/2% ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज, क्या बोला, किसी धन का ब्याज उसके मिश्र धन का 1/9 गुना हो जाएगा। क्या बोल दिया, मिश्र धन का जो ब्याज है वो मिश्र धन का 1/9 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको फ्रैक्शन दिखे और जिसका बोले वो नीचे वाला मान लो, यानी कि अमाउंट कितना आप ले लो 9 और SI कितना हो जाएगा 1, SI कितना होगा 1, यानी कि मिश्र धन का 1/9 क्या होगा, ब्याज होगा। तो अगर यहाँ पर P की बात करूं तो P कितना आ जाएगा, तो P आप कहेंगे 9 A है, 1 SI है तो P 8 होगा। बस क्वेश्चन हो गया। यहाँ कितना 4 दूना 8, 4 सही 1/2%, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 1 9/2%। इसी को क्या लिख लो, इसी को 4.5% लिख लो। हाँ अब देखिए 1 रुपए SI मिल रहा कितने अमाउंट पर, 8 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, क्योंकि ये क्या मिल रहा है 100 पर मिल रहा है 1 साल में, 100 पर कितना मिल रहा है 4.5 रुपीज मिल रहा है, 100 रुपए 1 साल लगा रहा हूं तब। तो देखिए 8 पर SI कितना है, तो आप कहेंगे 1, तो 100 पर SI कितना है, 100 पर हो जाएगा 1/8 गुना 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 12.5। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए मुझे SI 100 पर कितना मिल रहा है, 4.5 का मैंने एग्रीमेंट किया था और मुझे कितना मिला 12.5, तो कहीं ना कहीं समय ज्यादा हुआ होगा। तो 4.5 SI मिलता है, SI मिलता है कब, जब आपको 1 साल पूरी हो जाती है। और कितना चाहिए 12.5 चाहिए, 12.5 चाहिए।
तो 12.5 SI मिलता है कब? 1/12.5, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 1/4.5 मल्टीप्लाई 12.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 9 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, कितना आ गया? 25/9 ईयर। और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 दूना 18, 2 साल, 7/9 ईयर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग इसे क्या करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला से बहुत सिंपल है, लेकिन आपको फॉर्मूला सब याद करने पड़ेंगे। सिंपल तो आपको लगेगा, कैलकुलेशन वही होती है, लेकिन बस थोड़ा सा स्टेप आपको सिंपल लगेंगी। कैसे सिंपल लगेगी? चलिए फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। ये SI मैंने यहां पर लिख लिया, SI 1, ये इस जगह में मैंने किया। तो देखिए मेरे पास क्या निकालना, मुझे रेट टाइम निकालना, तो आ जाएगा SI कितना है? तो SI आप कहेंगे 1 है, गुना 100 बटे 4.5 गुना R कितना है? R हो गया 4.5, P कितना? 8, काटी, 4 9 जा, सॉरी 5 9 जा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, कितना आया? 25/9 ईयर ही आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, सिंपल आपका सिंपल अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ईयर ही निकल पाएगा। यहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का ये लगभग लास्ट ही क्वेश्चन है। कितने समय में 12 सही 1/2% ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा? कैसे करेंगे? अभी तक तो ब्याज आ रहा था, अब क्या आ गया? कोई धन 3 गुना हो जाएगा। तो धन देखिए क्या होता है मेरे पास, अगर मैं कोई भी धन मेरे पास था और वो कितना था? 1 था, तो कब 3 गुना हो गया? 12.5% की दर से कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 क्या है? कोई धन जब 3 गुना हो जाएगा तो यही क्या होगा? आपका अमाउंट होगा। कितने समय बाद होगा ये हमें बताना है। तो अगर P1 है और A आपका 3 है, तो SI कितना हो जाएगा? तो SI आप कहेंगे 2 हो जाएगा। और ये 2 SI किस पर मिल रहा है? मुझे 1 रुपए पे मिल रहा है, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? 1 रुपए पर कितना मिल रहा है? 1 पर SI कितना है? तो 2 है, तो 100 रुपए पर SI कितना होगा? 2/100, सॉरी 2 गुना 100 कितना होगा? 200 SI होगा। कितना होगा? 200 SI होगा। और मुझे कितना चाहिए? तो मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए, देखिए R कितना है मेरा? तो R है 12 होल 1/2%। ये कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, 25/2%। इसी को लिख सकता हूँ 12.5%। 100 रुपए लगा रहा हूँ, 1 साल में मुझे कितना ब्याज चाहिए? तो आप कहेंगे 12.5%। मैं कितना डिजायर करना चाह रहा हूँ? 200 रुपए। तो 200 रुपए कब मिलेंगे? 1 साल में कितना मिल रहा है? तो 1 ईयर में कितना मिल रहा है? ये 12.5 मिल रहा है मुझे, SI मिला कब? जब 1 साल के लिए हुआ। तो मुझे कितना चाहिए? 200 रुपए। तो 200 रुपए कब मिलेगा? 200 रुपए आपको कब मिलेगा? 1/12.5 इंटू 200 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 2 5 एकम 5 और 5 एकम 5 छक्का, कितना आ जाएगा? 16 ईयर्स। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए डरना नहीं है, यहां पर हमें यहां पर क्वेश्चन को कैच करना है कि कोई धन अपने ब्याज का, या कोई धन
किसी धन का ब्याज 3 गुना हो जाता और अपने धन का क्या हो जा रहा है 3 गुना। तो यहां पर आपको क्वेश्चन को पकड़ना क्या कह रहा है, कोई धन 3 गुना हो गया तो धन का मतलब 3 गुना होने का अमाउंट 3 गुना हो रहा है। कोई धन 1 लगाया और 3 मिल रहा है तो 3 हमें कब मिलेगा, जब अमाउंट हमारा बढ़ेगा। अगर यहां पर कोई धन किसी धन का ब्याज अपने का 3 गुना हो जाता है तो भैया ब्याज आएगा। तो अगर हम ऐसा ही 1 लगाएंगे तो ब्याज कितना होगा हमारा 3 गुना हो रहा है अगर ब्याज, तो ब्याज 3 हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहां से पकड़ना है कि ब्याज दिया है, धन दिया है या क्या दिया है, वो वहीं से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम कैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला टाइप आपका क्वेश्चन लेके आया हूं। अगले टाइप का क्या है, यहां पर अभी तक आपको क्या समय पूछा था, पहले मैंने आर आपको निकालना सिखाया था। सबसे पहले मैंने एसआई सिखाया था, फिर आर निकालना सिखाया, फिर टाइम निकालना। अब बताऊंगा कैसे हम पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे पी निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है, आपका पी है। अब पी निकालने का एक फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू होता है क्या, एसआई इंटू 100 अपॉन पी, सॉरी आरटी, या तो आप ये लगाइए। और अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो मैं वही लॉजिक आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। कोई भी धन हमें क्या निकालना, हमें पी निकालना है। आपको रेट दिया है, रेट सपोज दैट 10% है और 10% 3 ईयर के लिए दिया। टाइम कितना है 3 ईयर, 3 ईयर के लिए दिया। और क्या कह रहा है, जो एसआई होगा वो एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई आपका कितना 90 रुपए होगा, या 120 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये 120 रुपीज होगा। ये तो 120 रुपीज कब मिल रहा है हमें, कितना अमाउंट लगाए हम कि 120 मिले। भाई 100 रुपए लगाया हमने, 1 साल में कितना मिलेगा 10 रुपए मिलेगा। 3 साल के लिए लगाएंगे हमें 30 रुपए मिलेगा। 100 रुपए हमने लगाया, 100 रुपए लगाने पे हमें 1 साल में 10 रुपए मिला तो 3 साल में 30 रुपए मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ही क्या होता है, इक्वली आपका डिवाइड होता है, इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट ईयर में अगर ऐसा ही आपका 10 रुपए है तो सेकेंड ईयर में भी क्या होगा 10 ही होगा, थर्ड ईयर में भी क्या होगा तो 10 होगा, फोर्थ ईयर में कितना होगा 10, फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा तो भी 10 ही रहेगा। यानी कि ऐसा ही क्या होगा, एवरी ईयर क्या होगा इक्वल चलेगा, एवरी ईयर क्या चलेगा इक्वल चलेगा। अब मैंने यहां पर क्या देखा, पहली साल में 10 रुपए मिला तो 3 साल में मुझे 30 रुपए ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल में। अब किस धन पे मिला ये 30 रुपए, तो आप कहेंगे 100 रुपए लगाने पे ये 30 रुपए मिला है। 100 रुपए लगाने पे 30 रुपए मिल रहा है, तो 30 रुपए कब मिल रहा है, जब मैं 100 रुपए लगा रहा हूं। 30 रुपए कब मिल रहा है, जब मैं 100 रुपए लगा रहा हूं। मुझे कितना चाहिए 120 रुपए चाहिए। 30 रुपए कब मिल रहा है 100 रुपए लगाने पे, तो 120 रुपए कब मिलेगा, तो 120 मिलेगा कितना 100 गुना 120 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 ही कम 3 चौक 40, कितना आ जाएगा 400 रुपीज। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब देखिए मैंने कोई फार्मूला यहां नहीं लगाया, क्या फार्मूला लगाया नहीं ना, कैसे किया लॉजिक से। जो लॉजिक मैंने पकड़ा वही लॉजिक आपका पार लगाएगा। पूरे एसआई को एक ही लॉजिक से करना है, आर या आपका टी, इन्हीं लॉजिकों पे मैं खेला हूं। अगर मुझे आर निकालना तो मैं किससे खेला था भाई, 3 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा था, तो आप कहेंगे 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिल रहा था 120 रुपए मिल रहा था। 3 साल में 120 रुपए, तो 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 40 रुपए मिलेगा। भाई 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 40 रुपए मिलेगा, तभी तो 3 साल का ब्याज 120 होगा। कितना धन लगाने पे ये 40 रुपए मिल रहे थे हर साल, तो 400 रुपए लगाने पे मुझे कितना मिल रहे थे 40 रुपए मिल जा रहे थे। अगली साल आती फिर 40, अगली साल आती फिर 40। तो देखिए ये मीन्स कहने का मतलब ये है, रेट क्या थी, यानी कि 100 रुपए लगाता तो 400 रुपए लगाने पे कितना मिल रहा था, 400 रुपए लगाने पे मुझे 40 रुपए मिल रहा था, 100 रुपए लगाने पे कितना मिलेगा 40 बटा 400 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल आउट, कितना 10%। देखिए आ गया।
तो मैंने ऐसा लॉजिक बता दिया, आपको कुछ भी पूछे पूरे एसआई में आप खटाक से निकाल दोगे, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो देखते कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। क्या क्या दिया है आपको पी निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो इसे मैं फार्मूले बेस भी बताऊंगा और लॉजिक से भी बताऊंगा आपको। आर कितना है मेरे पास, तो आर है 6%, टी कितना है, टी है 3 ईयर, और एसआई कितना है, एसआई है मेरे पास 90 रुपए। यही है ना, यही है ना। अब देखिए 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 3 साल का जो एसआई होगा वो आप कहेंगे 18% होगा। 18% का मतलब है 100 रुपए लगाऊंगा तो एसआई 3 साल में कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और 3 साल में मुझे कितना चाहिए, मुझे तो भैया 90 चाहिए, 5 गुना चाहिए। तो धन में धन भी कितना गुना लगाऊं, 100 ना लगा के उसका 5 गुना लगाऊं। पी कितना आ गया, 500 रुपए। देखिए फिंगर टिप्स पे सवाल हो गया, किस पे हो गया, फिंगर टिप पे, सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही क्या है, 100 रुपए पे सॉरी ये 18 रुपए हमें कब मिल रहे हैं, 18 रुपए मिल रहे हैं 100 रुपए पर। 18 एसआई मिला, कितना धन लगाया हमने, 100 रुपए। हमें कितना चाहिए, तो हमें 90 एसआई चाहिए। तो 90 कब मिलेगा, 100 बटा 18 गुना 90, 18 पंजे 90, 5 गुना 100, 500 रुपए। तो मूलधन कितना आ गया, 500 रुपए। फार्मूले से भी करा देता हूं, P इजिकल टू एसआई गुना 100 बटा R इंटू टाइम। 3 एकम 3 और 3 3 9, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 गुना 100 कितना आ गया, 500 रुपए। तो ये था लॉजिक, ये था फार्मूला। अब हर एक का फार्मूला आप या तो अलग याद कर लीजिए या फिर एक लॉजिक पकड़ लीजिए और सारे क्वेश्चन खत्म कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तो कितने रुपए का सूद, सूद मतलब ब्याज, ये मैं बता चुका हूं, क्या हर बार बताता हूं, सूद का मतलब ब्याज। 10 वर्षों में 2 सही 1/2 रुपए प्रति सैकड़ा। अब देखिए यहां पर परसेंटेज में रेट नहीं दिए, क्या है 100, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और 100 रुपए अगर देता तो सूद कितना मिलेगा, 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 रुपए मिलेगा। वार्षिक दर से 1 साल में 50 रुपए हो जाएगा, सूद कितना हो जाएगा, 50 रुपए। इसकी दर से सूद कितना हो जाएगा, तो आपका 10 वर्षों में 50 रुपए होगा। 10 वर्षों में क्या होगा, 50 रुपए। क्या निकालना, पी निकालना। करिए क्वेश्चन। तो फार्मूले से हम नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे, लॉजिक से। तो सबसे पहले तो हमने लिखा टी 10 ईयर, और आर कितना है, तो आर है 2 सही 1/2, परसेंट ही लिख दीजिए, क्यों, सैकड़ा 100 पे दी है तो इसे परसेंट ही लिख सकते हैं हम। 2 दूना 4, 1 5/2%। इसी को लिख सकता हूं पॉइंट में 2.5%, यानी कि 100 रुपए लगाता और वो कितने 100 रुपए लगाएगा 1 साल के लिए, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 2 रुपया 50 पैसा मिलेगा। अब 1 साल में तो 2 रुपया 50 पैसा मिला बेटा, लेकिन 10 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 साल में कितना मिलेगा, भैया 10 साल में 25 रुपए मिलेगा, इसका 10 गुना मिलेगा। 2.5 रुपए का 10 गुना क्या हो जाएगा, 25। क्या कह रहा है मुझसे, और मुझे 25 ना मिलके कितना मिल रहा है, 50, 2 गुना मिल रहा है। तो मैं 100 रुपए नहीं लगाया होऊंगा, मैं अमाउंट भी दुगुना लगाया होऊंगा, 200 रुपए। योर आंसर विल बी 200। बस हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते कैसे करेंगे। तो देखिए मेरे पास एसआई कितना दिया है, एसआई दिया है 50 रुपए। ये कितने का है, 10 वर्ष का है, या तो 1 वर्ष का एसआई निकाल लो। 1 वर्ष का एसआई निकालोगे कितना आएगा, 5 रुपए आएगा। कितने गुना है, कितने गुना है, देखो 1 वर्ष का एसआई निकालो। 1 वर्ष कैसे भी कर लो क्वेश्चन को, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ष का एसआई, तो 1 वर्ष का एसआई बाबू कितना हो जाएगा, 50/10। 10 साल में 50 है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 5 रुपए ही मिलेगा। और 1 साल में मुझे कितना मिला था, मैंने
क्या उससे कमिटमेंट की थी? तो भैया 2.5 रुपए की थी, यानी कि 2.5 रुपए की थी। कितने पे? 100 रुपए पे। तो जब मुझे कितना मिला? 5 रुपए ही मिला। किस पे? 1 वर्ष में। तो मेरा धन कहीं ना कहीं ज्यादा रहा होगा। समय भी बराबर है, जब समय बराबर है तो मेरा धन में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा, वरना इक्वल ही मिलता है ऐसा ही। ठीक है, तो ये कितना है? ये है आपका इसका 2 गुना। तो अमाउंट 100 रुपए पे ये मिल रहा था, तो ये कितने पे मिला होगा? ये 200 रुपए पे मिला होगा। सिंपल है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 ना होकर 200 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे अगर आपको नहीं आता समझ में तो सिंपल लॉजिक जो आपको बताया है वही कीजिए। कैसे करेंगे भाई? 10 ईयर का SI निकाल, 10 ईयर का SI। 1 साल का 2.5 है, तो 10 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25। यहां SI कितना है? 50। यहां SI कितना है? 25। ये SI 25 कब मिला है? ये 25% मान ले लो आप, यानी कि सैकड़ा। तो 10 साल अगर उसने 100 रुपए दिए होंगे, 10 सालों के लिए 100 रुपए दिए होंगे, तो ब्याज कितना मिला होगा उसे? 25 रुपए मिला होगा। 100 रुपए पे 25 रुपए SI मिला। क्या किया उसने? 100 रुपए दिया। और मुझे कितना चाहिए? मुझे दुगना SI चाहिए। तो धन क्या हो जाएगा बाबू? धन भी 2 गुना हो जाएगा। 25 एकम 25 दूना, कितना? 2 गुना 100। योर आंसर विल बी 200 रुपीज। खत्म। तो देखिए, फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कितने रुपए का सूद 4 वर्षों में 3 सही 1/2 रुपए, 1/2 रुपए प्रति सैकड़ा, प्रति 100, प्रति सैकड़ा, प्रतिशत, बात एक ही है। 100 रुपए पे कितने रुपए मिलेगा? तो 3.5 रुपया मिलेगा। और वार्षिक ब्याज की दर से तो 84 रुपए कम मिलेगा। 84 रुपए कम मिलेगा। कितने धन पर मिलेगा? तो वो देखिए, बताइए क्या दिया है मेरे पास? टाइम दिया है 4 ईयर। टाइम क्या है बाबू? टाइम है 4 ईयर। रेट कितनी है? तो रेट है 3 सही 1/2%। यह हो जाएगी 3.5%। SI दिया है कितना बेटा? 84 रुपए। 100 रुपए लगाता 1 साल के लिए, 3.5 रुपए कमाता। 4 साल के लिए लगाएगा तो कितने रुपए कमाएगा? तो 4 साल का SI क्या लिखूंगा मैं? 4 ईयर का SI, 4 ईयर का SI। तो 4 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 1 साल का 3 है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 तिया 12, 2 14। ये 14% हो जाएगा। और ये 14% कब होगा? जब 4 साल के लिए वो कितना धन देगा? 100 रुपए देगा। प्रति सैकड़ा, क्या बोला? प्रति सैकड़ा। यहीं पर फंस गए हो। अगर यहां से निकल गए तो क्वेश्चन हो गया। 100 रुपए पे कितने रुपए? 14। 14 रुपए कब मिले? जब 100 रुपए लगाया। 84 रुपए कब मिलेंगे? जब वो 600 रुपए लगाएगा। भैया सिंपल सा। 14 कितना है? 84 का, सॉरी 84 14 का कितना है? ये 84 जो है ये 14 का कितना है? तो ये 6 गुना है। ये क्या है? ये 6 गुना है आपका। इस 14 को अगर मैं 6 गुना करूं तो कितना मिलेगा? 84। तो धन में 100 ना लगा के कितना लगाऊंगा? तो P कितना हो जाएगा? 6 गुना 100, 600। खत्म क्वेश्चन। कर लीजिए भाई। 14 रुपए, 14% हमें ब्याज मिल रहा है, या 14 SI मिलता है। SI मिला कब? जब 100 रुपए लगाए। हमें कितना चाहिए? 84 चाहिए। तो 84 कब मिलेगा? 100/14 गुना 84। 14 एकम 14 छम, 6 गुना 100। 6 गुना 100 क्या हो जाएगा? 6 गुना 100 क्या हो जाएगा? 600। योर आंसर विल बी 600। योर आंसर विल बी 600। चलिए देखते अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का ये क्या है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? कोई मूलधन 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपए हो जाएगा। अब ये 575 रुपए क्या है? अगर बेटा ये 575 आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है? 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 575 रुपए हो जाएगा। जब मैंने कहा है कुछ भी ना दिया हो, ब्याज अगर ना कहे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? अमाउंट होगा। वो क्या होगा? अमाउंट होगा। लोग समझ रहे होंगे अमाउंट ही दिया है, आर दिया है, टाइम दिया है, तो देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बन गया भाई। 3 साल तक 100 रुपए लगाने पे उसे 100 रुपए लगाने पे 1 साल उसे कितना ब्याज मिल रहा था? 5 रुपए। तो 3 साल लगाया, कितना मिला? 15। भाई 15 रुपए उसे ब्याज मिला, ऐसा ही कितना मिला? तो 5 गुना 3 ये 15% मिला। और तो अमाउंट, अगर अमाउंट की बात करूं तो ये 15% किस पे मिला? 100 पे। अमाउंट 100 रुपए पे 15 रुपए मिल रहा है तो अमाउंट 115। और ये 115 की वैल्यू ही कितनी दी है? 575 दी है। बेटा किसकी वैल्यू निकालनी हमें? तो हमने अपनी तरफ से 100 माना था, 100 की वैल्यू 115 गुना 100। काटिए, 5 से ही काट लीजिए। 5 दूना 10 और 5 दिया 15। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 15। 23 एकम और 23 पंजे 5 गुना 100। यहाँ कीजिए 5 गुना 100 तो क्या आ गया? योर आंसर विल बी 500 रुपीज। योर आंसर विल बी 500। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।